हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m 10 to the power minus 2 kg moving along the positive x-axis under the influence of the force F is equal to minus k के जगह पे 10 power minus 2 upon 2x square at t बराबर 0 it is at x बराबर 1, t बराबर 0 पे x बराबर 1 पे है। its velocity is 0। पूछ रहा फर्स्ट पार्ट, its velocity when it reaches the x बराबर 0.5 मीटर। सेकेंड, the time at which it reaches at x बराबर 0.25 मीटर। ठीक है, ओके। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल का जो मास है 10 to the power minus 2 kg है। फोर्स की वैल्यू दी गई है माइनस के जगह पे क्या है 10 power minus 2 एंड डिवाइड बाई 2x स्क्वायर। एट t बराबर 0 पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू 1 and its velocity is 0. Find the फर्स्ट पार्ट कह रहा है its velocity when reaches x बराबर 0.5। कह रहा है पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी बताइए जब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 0.5 है एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट टाइम व्हेन इट इज एट x बराबर 5। सेकेंड क्वेश्चन है टाइम बताइए जब पार्टिकल का कोऑर्डिनेट 0.25 है। चलो सॉल्व करता हूं। देखो टी बराबर पार्टिकल x बराबर 1 पे है ना, तो ये ओरिजिन है, लेट्स दिस इज ओरिजिन। और पार्टिकल कहाँ पे x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे है। इस समय इसकी वेलोसिटी 0 है। अच्छा, फोर्स का फंक्शन ये है ना माइनस 10 पावर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो 0.5 और 0.25 का रीजन है। 0.5 भी इसके बीच में होगा और 0.25 भी इसी के बीच में होगा, नहीं होगा? इसी के बीच में होगा। तो ये बताओ ये जो फोर्स का फंक्शन है और इसके बीच में एक्स पॉजिटिव है तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगी। तो अगर ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है इस पार्टिकल पे जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब चूंकि एडवांस का क्वेश्चन है तो अच्छा क्वेश्चन होगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे 0 है और फोर्स लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो पार्टिकल किधर भागेगा? नेगेटिव भागेगा, नेगेटिव भागेगा। और पता है नेगेटिव भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा। ओरिजिन तक तो नेगेटिव में ही, तो फोर्स हमेशा नेगेटिव में, हमेशा नेगेटिव, फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। तो पार्टिकल का मोशन हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ऑफ कोर्स भाई x बराबर 1 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, 0 है। और किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो मोशन उधर करना शुरू करता है जिधर उसे फोर्स लगता है। तो ये पूरा फोर्स का फंक्शन ही नेगेटिव है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पूरी पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, पूरी पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब इस पार्टिकल पे फोर्स हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इस पार्टिकल का मोशन हमेशा किधर होगा? नेगेटिव में होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। वट एवर फोर्स हमेशा नेगेटिव होगा। एक और बात है, पता है एक्स की जगह पे 0 प्लेस करोगे ना पूरी वैल्यू इनफाइनाइट अटेंड करेगी, इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पे इनफाइनाइटली लार्ज फोर्स लगेगा, इस रीजन में तो इनफाइनाइटली लार्ज फोर्स लगेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक आते समय, अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ बस सुन लेना, यहाँ से यहाँ तक आते समय जब ओरिजिन के पास पहुंचेगा ना तब पार्टिकल की वेलोसिटी इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगी। तो इधर की तो कल्पना ही नहीं करना क्या हो रहा है, वेलोसिटी इनफाइनाइटली लार्ज हो रहा है, इनफाइनाइट फोर्स आ रहा है इस पास के रीजन में। तो इसीलिए तो क्वेश्चन देखो 0.5 तक पूछा है, 0.25 तक पूछा है, ओरिजिन के पास में क्या हो रहा है तो पूछा ही नहीं, तो उसको पूछना भी नहीं चाहिए ना। फोर्स इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, क्यों पूछेगा भाई? इतना फोर्स पे तो इंपल्सिव फोर्स आएगा, और इंपल्सिव फोर्स इतने कम इंटरवल के अंदर तो इतना तगड़ा वेलोसिटी देगा कि सब डिस्टर्ब हो जाएगा। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि इस पार्टिकल का मोशन अंडर दिस फोर्स इज ऑलवेज इन नेगेटिव डायरेक्शन, हमेशा नेगेटिव होगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा तब तक वेलोसिटी नहीं आएगी। तो यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 10⁻² इंटू एक्सेलरेशन है। यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज -1/2x²। ए को क्या लिख सकते हो? ए को आप लिख सकते हो b dv/dx, एंड दिस इज -1/2x²। dx किधर भेज दो? ये dv है ना, b dv/dx इक्वल्स टू -1/2x²। तो इसको इधर भेजो तो ये बन जाएगा b dv इज इक्वल टू -1/2 dx/x²। नाउ इंटीग्रेशन, x की लिमिट कहां से कहां तक? देखो x की वैल्यू 1 पे, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 0। x बराबर 1 पे वेलोसिटी 0 लिख दिया, x बराबर 1 पे वेलोसिटी 0। अब x बराबर x पे वेलोसिटी निकाल लीजिए। x मान लो किसी टाइम पे पार्टिकल ओरिजिन से x दूरी पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैंने भी मान लिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इधर ही मान लो, ठीक है। तो x बराबर x पे वेलोसिटी भी मान लिया, कर दो इसको इंटीग्रेट, ये बनेगा v²/2। लिमिट रख देना तुम इसमें 0 to b, ये बनेगा -1/2 और 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो ये बन जाएगा 1/x, लिमिट 1 से लेके x तक। अच्छा ये 2 इस 2 को कट करेगा, इसको यहाँ प्लेस करो, दिस इज v² इज इक्वल टू, इसको यहाँ प्लेस करो, दिस इज 1/x -1 बनेगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 1 - x/x। यहाँ से भी निकालो, यहाँ से जो भी निकालोगे इसको मैं अगले पेज का यहीं पे कैलकुलेट करता हूँ। देखो यहाँ से भी की वैल्यू आएगी, भी की वैल्यू अंडर रूट कर दो, तो बनेगा √1 - x/x। लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस माइनस लिखेंगे। तो मुझे बताओ हमें प्लस साइन लेना चाहिए कि माइनस साइन लेना चाहिए? माइनस साइन लेना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव में है, तो हमें प्लस साइन नहीं लेना, हमें माइनस साइन लेना है, ये इंपॉर्टेंट। पूछा वेलोसिटी एट x बराबर 0.5, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले पार्ट का आंसर v इज इक्वल टू -1 - x पे 0.5 एंड डिवाइड बाई अगेन 0.5, तो 0.5 upon 0.5 it is 1, the velocity is -1 meter per second, and this is answer. Okay, अगला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट के लिए पूछ रहा है कितने टाइम में वो x बराबर 0.25 पे पहुंचेगा। क्या करेंगे? इसी को लिखेंगे, बट इसको लिखेंगे dx by dt, v की जगह पे dx by dt, दिस इज इक्वल टू -1 - x/x। अब इसको इधर भेज दो, तो बनेगा dx, अब ये बन जाएगा √x, नीचे आएगा अपन 1 - x बनेगा, एंड दिस इज -dt। नाउ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? टाइम t बराबर 0 पे, t के पे 0 प्लेस करो, तो x की वैल्यू क्या रखोगे? t बराबर 0 पे x1 है ना, यहाँ पे 1 रखो, t के पे 0 पे x1 आएगा, और t निकालना है किस x पे? 0.25 पे, यहाँ पे 0.25 रख दो। अब करोगे इसको इंटीग्रेट, तब जाके आंसर आएगा। अब प्रॉब्लम है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें, समझ रहे हो? इसको इंटीग्रेट करना भी एक अपने आप में प्रॉब्लम ही है। मैंने क्या किया इंटीग्रेशन करने के लिए, देखिए अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए ना 12th क्लास में जाओगे ना, तो आपको मैथ में सिखा दिया जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, क्योंकि जे एडवांस क्वेश्चन है तो इसमें इंटीग्रेशन का भी पार्ट थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो आपको सिखाया जाएगा कि ऐसे इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स को हम लोग मानते हैं कॉस थीटा या साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मानते हैं, मान ले। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर इंटीग्रेशन, dx बराबर बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा।
इसको उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे, तो रूट एक्स अपान 1 माइनस एक्स dx की जगह पे लिखोगे, रूट एक्स की जगह पे जब ये रखोगे तो बनेगा साइन थीटा, और जब इस एक्स को तुम यहां रखोगे, इस एक्स को जब तुम यहां रखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो बनेगा कॉस थीटा। dx जब ये रख दो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा 2 साइन थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी इंटीग्रेशन की बात आएगी। अब एक काम करो, कैलकुलेशन करने के लिए अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। इस पूरे के जगह पे आप इतना रख सकते हैं, देखो इसके जगह पे आप इसे रख सकते हैं, तो रखिए। और एक बार ना ये वैल्यू भी पता करेंगे थीटा के टर्म में कितनी आएगी, या जरूरी नहीं है, पहले इसको इंटीग्रेट कर लो फिर वैल्यू रख सकते हो, तो रखो। तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। लिमिट चाहो तो चेंज कर सकते हो, पता है कैसे, ऐसे चेंज करो ना, एक काम करते हैं, इसको हटा दो, अब देखो बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये x है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू, ये x की वैल्यू अगर 0.24 मानोगे, यहाँ पे रखो 0.24 25, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इससे साइन थीटा क्या आएगा 0.05 नहीं 0.5 आएगा ना साइन थीटा, मतलब 1/2, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, रख दिया। एक और चीज, इस 1 को रखो यहाँ पे लिमिट निकालने के लिए, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इससे आपको थीटा क्या मिलेगा 90 डिग्री। अब ये लिमिट तुम वहां रखना है, इस क्वेश्चन इस में, यहाँ पे लिखोगे 30 डिग्री, यहाँ पे लिखोगे 90 डिग्री, मतलब ये जो पूरा का पूरा ये टर्म, इस टर्म्स को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें ये साइन स्क्वायर थीटा है। अब बात करेंगे इसके इंटीग्रेशन की, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा का, याद करो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता था x/2 माइनस साइन 2x अपान 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 यहाँ आ गया, और साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन θ/2 माइनस साइन 2 अपान 4, लिमिट 90 to 30 चलेगा। अब इसका टर्म 2 से 2 कटेगा, 2 यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनेगा थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपान 2, लिमिट 90 मतलब π/2 एंड 30 मतलब π/6। अब वैल्यू प्लेस करो यहाँ पे, तो π/6 यहाँ पर रखो, π/2 यहाँ पर रखो, तो बनेगा π/6 माइनस π/2। अब ये माइनस साइन ला दिया, ये 1/2 भी बाहर निकालो, अभी π/6 यहाँ पर रखो, तो ये π/3 बनेगा ना, π/6 तो 2 मल्टीप्लाई करो तो π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बनेगा, दिस इज √3/2 माइनस π/2 का टर्म यहाँ पर उठा कर रखो, तो साइन पाई दैट इज 0, ये बन गया। तो ये वैल्यू हो गई कितनी 3 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 यहाँ पे, तो ये बनेगा माइनस 2π/6, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो माइनस 2π/6, और ये बनेगा √3/4, ठीक है। अब ये लिमिट जो है वो हमें कहाँ रखना है, इसके जगह पे, ये वैल्यू है, और ये पूरी वैल्यू -t बनेगा, इंटीग्रेट करोगे तो -t। अब इसके जगह पे दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू -t, तो ये जो वैल्यू आई है ये बनेगा -t, इसे से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो t की माइनस हटा दो तो बनेगा π/3, दिस वन इज π/3, और ये बनेगा माइनस हट गया ना, तो प्लस √3/4, तो दिस इज आंसर। इतने सेकेंड पे वो पार्टिकल x बराबर 0.25 पे पहुंचा होगा, ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो इसमें जो सेकेंड पार्ट की उन्होंने इंटीग्रेशन यूज किया था वो जो एडवांस टाइप इंटीग्रेशन है, तो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया जाएगा। ओके।